अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद उसामा। आज हमारा ई कॉमर्स का थर्ड वीडियो है, ठीक है। ई कॉमर्स की हमारी थर्ड वीडियो है, लेकिन हमारी जो टाइप है वो थर्ड सेकंड है, ठीक है। ई कॉमर्स की हमने सेकंड टाइप को आज डिस्कस करना है, ठीक है। बिज़नेस टू बिज़नेस को बी टू बी टू सी है, बिज़नेस टू कस्टमर हमने आज डिस्कस करना है कि वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन देखनी है, ठीक है। तो ये है कि आज हम इससे पहले कि हमने आज का लेक्चर शुरू करें, हम पिछले लेक्चर का ओवरव्यू लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की थी, ताकि हमें अब पिछला लेक्चर भी हमारे माइंड में रहे, हम हमारे जहन में रहे कि हमने क्या बात की थी, ताकि हमारे लिए आगे चलना, आगे समझना आसान हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ई कॉमर्स की फ़र्स्ट टाइप की, ठीक है। वो थी बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस की, ठीक है। अब बिज़नेस टू बिज़नेस में हमने बात की थी, ऑफ़लाइन भी बात की थी और ऑनलाइन भी बात की थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑफ़लाइन की तरफ चलते हैं कि हमने ऑफ़लाइन में क्या डिस्कस किया था। तो बेसिकली हमने ऑफ़लाइन में एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश की थी कि अगर तो एक बिज़नेसमैन है, ठीक है, उसकी एक फैक्ट्री है, वो बनाता है, सर्च कर लें, वो एक वो शूज़ की फैक्ट्री है, ठीक है। अब उसकी शूज़ की फैक्ट्री है और जो दूसरा बिज़नेसमैन है उसको अपनी अपनी शॉप के लिए कुछ शूज़ चाहिए जो उसको डिस्प्ले करने हैं अपनी शॉप के अंदर, ठीक है। वो उस फैक्ट्री वाले बिज़नेसमैन के पास जाएगा, उस ओनर से जाके बात करेगा कि भैया मुझे इतने शूज़ चाहिए, मुझे ये क्वालिटी में और इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। और आप वो जो, ठीक है, जो फैक्ट्री वाला बिज़नेसमैन होगा वो उससे बातचीत आपस में जो कॉन्टैक्ट करेगा, फ़ेस टू फ़ेस उनकी डीलिंग होगी, ठीक है। तो ये सारा काम किस में आ जाएगा? बिज़नेस टू बिज़नेस में, ठीक है। और ये बिज़नेस टू बिज़नेस की ऑफ़लाइन एग्जांपल है, ठीक है, कि वो खुद जाके फ़िज़िकली उसके साथ डीलिंग कर रहा है अपने शॉप के अंदर डिस्प्ले करने के लिए शूज़ों को, ठीक है ना। तो ये सारा काम किस में आ जाएगा? बिज़नेस टू बिज़नेस ऑफ़लाइन काम है। तो अगर तो हम इसकी ऑनलाइन एग्जांपल की तरफ चलें, तो हमने ऑनलाइन एग्जांपल में बात की थी कि अगर तो इंसान मतलब जो बिज़नेसमैन है अपने घर के अंदर रहते हुए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो अपने कस्टमरों को बल्क में चीज़ें प्रोवाइड करता हो। हमने तो यही देखा था कि बिज़नेस टू बिज़नेस में बल्क में चीज़ें मिलती है, सिंगल पीस नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये था कि बल्क में जो चीज़ें, ऐसा प्लेटफॉर्म जो बल्क में चीज़ें प्रोवाइड करता हो अपने कस्टमर को, उनके साथ हम राब्ता करेंगे। वो जो बिज़नेसमैन है उससे राब्ता करके अपने घर के अंदर ही बैठे वो अपनी चीज़ों को डिलीवरी करवा सकता है बल्क में, ठीक है। तो ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जो अपने कस्टमर को बल्क में चीज़ें प्रोवाइड करता हुआ है Alibaba.com। Alibaba.com अपने कस्टमर को सिंगल पीस नहीं देता बल्कि 1000 पीस देता है, 1000 पीस से ज़्यादा देता है, ठीक है ना। तो ये वो सारा अपने घर के अंदर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए बैठे वो काम कर रहा है। तो ये सारा काम किस में आ जाएगा? बिज़नेस टू बिज़नेस ऑनलाइन काम है, ठीक है। तो ये था हमारे पिछले लेक्चर का ओवरव्यू, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले लेक्चर की तरफ। ये वो जो हमारी टाइप है ई कॉमर्स की बी टू सी की तरफ, बिज़नेस टू कंज्यूमर की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर, अभी तक पिछला जो हमने ओवरव्यू लिया है वो ये समझ आ गया होगा, आपके जहन में बैठ गया होगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की थी, ठीक है ना। तो अब हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो इसको हम ऑफलाइन भी देखते हैं और ऑनलाइन भी देखते हैं कि ऑनलाइन में क्या और ऑफलाइन में क्या है। तो सबसे पहले हम इसको ऑफलाइन की एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि बिज़नेस टू कंज्यूमर ऑफलाइन क्या है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर हम समझाने के लिए कि अब एक समझ लें कि एक बिज़नेसमैन है, ठीक है, उसकी कहीं लोकल मार्केट में या कमर्शियल एरिया पे कोई शॉप है, ठीक है। तो अब वो, ठीक है, वो वॉचेस की उसकी शॉप है, ठीक है, वो घड़ियाँ बेचता है, ठीक है, सेल करता है, ठीक है। तो अब उसको कोई कस्टमर है, उसको अपनी वॉच चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, उसको की ज़रूरत है उसकी वॉच की, ठीक है। वो उस बिज़नेसमैन की शॉप पर जाएगा, ठीक है। वो उससे पहले तो सबसे पहले वो अपनी वॉच पसंद करेगा जो उसको पसंद आएगी, ठीक है। तो फिर वो ओनर जो उसका शॉप का ओनर होगा उससे बात करेगा कि भाई मुझे ये वॉच पसंद है, मैं लेना चाहता हूँ, मैं इतने पैसों में लूँगा, ठीक है। जो आपस में उस वॉच के लिए वो जो होगा कंज्यूमर और जो बिज़नेसमैन होगा, आपस में जो उनकी डिस्कस होगी वो क्या कहलाएगी? बिज़नेस टू कंज्यूमर। और ये सारा काम कैसे हो रहा है? ऑफलाइन हो रहा है, फिजिकली काम हो रहा है, ठीक है। यानी एक एक वो है, ठीक है, एक कस्टमर है, वो अपनी खुद जाके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है किसी
बिज़नेस शॉप्स पे जाके, किसी मार्केट में जाके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये थी ई कॉमर्स की सेकंड टाइप, B2C ऑफलाइन। तो अगर तो हम इसकी ऑनलाइन एग्जांपल की तरफ चलें, तो ऑनलाइन एग्जांपल में ये आ जाएगा कि इंसान अपने घर के अंदर बैठे हुए, ना तो उसे कहीं बाहर जाके कोई फिज़िकली काम करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। वो अपने घर के अंदर रहते हुए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी के भी ज़रिए ऑनलाइन स्टोर से जो उसको चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सके, ठीक है। मतलब ऑनलाइन स्टोर जिस तरह दराज.com है, फेसबुक मार्केटिंग है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उन पे जाकर अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी ज़रूरियात को वो पूरा करें, ना तो उसे बाहर जाने की कोई फिज़िकली काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, बिज़नेस टू कंज्यूमर, ठीक है। और ये ई कॉमर्स की सेकंड टाइप है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ई कॉमर्स की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो है कंज्यूमर टू बिज़नेस, C2B को, ठीक है। और ये भी कि हमने जो आज पढ़ा है, हम इसका अगले लेक्चर में ओवरव्यू भी लेंगे कि हमें पता हो कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था और अगले लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।